मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, जिसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन की जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में मालूम पड़ा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमको मिली। क्या व्यवहार रत्नत्रय होता है, क्या निश्चय रत्नत्रय होता है, निक्षेप किसे कहते हैं, और सम्यक ज्ञान के द्वारा किसी भी विषय के बारे में, विषय वस्तु के बारे में जानने में कौन कौन सी चीजों का जानना आवश्यक है, या कौन कौन से प्रश्नों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को समझा जा सकता है। अपन इसके जो है वो आठ जो निर्देश आदि जो उसके प्रसिद्ध जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर जाना कि किसी बात की जानकारी, उन्होंने सम्यक ज्ञान का विषय बताया। मतलब सम्यक ज्ञान का मतलब ये है कि वस्तु के बारे में सभी प्रकार की सम्यक प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक प्रश्न है उनमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, उनके माध्यम से हमें वस्तु का पूरा विवरण मिलता है। क्योंकि हमने अंशों के बारे में समझा, नयों के बारे में समझा, प्रमाण के बारे में समझा, तो हमने क्या पढ़ा था कि वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान होना वो प्रमाण है, और उसके अंश का ज्ञान होना वो नय है। तो इसलिए भी वो प्रमाण और नय के माध्यम से भी अपन ने उसको समझा। अब अपन ये पढ़ेंगे कि सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के जो पांच भेद होते हैं, वो पांच भेद कौन से हैं और उनका क्या स्वरूप है, उनमें से कौन से प्रत्यक्ष ज्ञान है और कौन से परोक्ष ज्ञान है, इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चला गया। ये अपन ने पढ़ा था। अब समय ज्ञान के भेद कहते हैं। मति श्रुतावधि मन है पर्यय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? पांच इंद्रियों और मन के द्वारा, यानी अपनी शक्ति के अनुसार जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। फिर श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, सो श्रुत ज्ञान है ना। अब ये जिसका डिटेल में तो बाद में आएगा, मैं पहले आपको बता दूं। जैसे मति ज्ञान के द्वारा कोई एक बच्चा है, उस बच्चे को आप आवाज आई तो वो आवाज की तरफ उसके ध्यान गया, वो एकदम रो रहा था, एकदम चुप हुआ। फिर अगर वो, उसको थोड़ा सा ज्ञान और होगा, वो थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, तो उसको ये भी पता होगा कि ये किस चीज की आवाज आ रही है। कोई म्यूजिक बज रहा है, या कोई जो है खिलौने की आवाज आ रही है, या क्या है, उसको तो पूर्व में जो उस विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती है तो उस साउंड को उससे मिला करके देखता है, तो उसको जो विशेष ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। या किसी और थोड़ा पारंगत है तो उसको ध्यान से सुनेगा कि हारमोनियम की आवाज है, कि तबले की आवाज है, किस चीज की आवाज है। तो मति ज्ञान के द्वारा तो कुछ आवाज आ वैसे रही है। श्रुत ज्ञान एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, वही बता। मति ज्ञान के द्वारा तो कोई सामान्य रूप से जो कुछ घटित हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि ये
हम अभी सो रहे थे, एकदम से कुछ आवाज आई। तो आवाज आना शुरू हुआ, अब हमने ध्यान उधर लगाया, कुछ आवाज आ रही थी, सुने जरा क्या क्या आवाज आ रही, थोड़ा ध्यान से सुना तो सुना कि कोई गाना गा रहा है। फिर और थोड़ा ध्यान से सुना तो उसमें लिखा कि कुछ वाद्य यंत्र भी इसमें बज रहे हैं। और ध्यान से सुना तो मालूम पड़ा हारमोनियम बज रहा। तो ये जो पहला वाला था जिसमें एक कुछ है, कुछ आवाज आ रही है, उतना भर ज्ञान होना वो मति ज्ञान का विषय है। उसमें इंद्रिय मन का विषय तो होता है, लेकिन मन का विशेष उसमें लगाना होता नहीं। जब मन का विशेष उसमें लगाया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है कि क्या आवाज किसकी थी, कौन कौन से वाद्य यंत्र आदि थे, उनको जब विशेष रूप से जाना जाता है, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए ज्ञान को जब विशेष रूप से अलग से और भेद प्रकार से डिटेल में जाना जाता है, तो उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि शुद्ध ज्ञान में जो मेन रोल है वो भाव का है। अपने भावों से आपने उसको, जो मेमोरी रजिस्टर्ड है उससे आपने आइडेंटिफाई किया। हाँ। जैसे आपने उदाहरण दिए कि हाँ। वो हारमोनियम की आवाज है, या हाँ। किसी और वाद्य यंत्र की आवाज है, या यस। आपने आंखों से कुछ देखा, तो वो उसमें वो कौन सी चीज है। तो वो उसका जो किया, अपने अपने भाव का उपयोग किया उसने। तो उसमें मन का ऐसा कहा जाता है परिभाषा के अनुसार कि वैसे मति ज्ञान में पांच इंद्रियों और मन का जो है वो आश्रय लिया जाता है, लेकिन मन का आश्रय बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन शुद्ध ज्ञान में मन का विशेष आश्रय होता है, जिसमें ये आपने जो बात कही ना, उसमें स्मृति भी है, अनुमान है, ये सब जो है ये सब भी आता है। तो मति ज्ञान के भेद अपन पढ़ेंगे, उसके ही ये भेद हैं, और शुद्ध ज्ञान में उसकी विशेषता होती है, बहुत प्रबलता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, और मन के विशेष उपयोग के द्वारा जब जाना जाता है तो वो शुद्ध ज्ञान कहा जाता है ना। अभी और अपने विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा सब्जेक्ट। फिर अवधि ज्ञान क्या है, देखो लिखा है, शुद्ध ज्ञान क्या लिखा है, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, सो शुद्ध ज्ञान है ना। मति ज्ञान से जाना कि कुछ आवाज आई थी, ये मति ज्ञान से जाना। और फिर उसकी ये भी हो सकता है उसमें थोड़ा सा और आपको लगे कि ऐसी आवाज पहले भी आई थी, लेकिन अब आप जानना चाहते हैं कि ये आवाज है किसकी। तो आपने जोर लगाया इधर का उधर का, संपूर्ण संस्कारों का, और बाकी आपके जो संज्ञान आदि है पुराना, तो उससे आपने जाना, तो आपको मालूम पड़ा कि ये इस चीज की आवाज है। तो वो शुद्ध ज्ञान का विषय बनता है। ज्यादातर जो है वो शुद्ध ज्ञान की बात कही जाती है, द्वादशांग वाणी जो है वो शुद्ध शुद्ध खंडागम के नाम से जाना जाता है। तो वो श्रुत जो है क्या है, क्योंकि देखो श्रुत में भी क्या है, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। यानी वो भी सुने हुए ज्ञान को विशेष प्रकार से जब प्रस्तुत किया जाता है, तो वो श्रुत ज्ञान का विषय बनता है। नहीं, श्रुत पंचमी जो होती है वो बात सही है। ना। हाँ। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि मैं सही हूँ क्या, इसमें अभी भाव का आगे कोई भाव का कोई रोल होता है कि नहीं होता। देखो, भाव तो दोनों में ही है, बिना भाव के तो होता ही नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों में ही भाव तो लगता ही है ना, चेतनता का ही वो सारा व्यापार है। इसलिए खाली शुद्ध ज्ञान भाव का विषय ऐसा नहीं। तो अभी तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी उसमें। तो मैं अभी एक और बता रहा आपको, शुद्ध पंचमी होती है शुद्ध पंचमी के दिन क्या हुआ था। तो वो जो दशांग वाणी है, उस वाणी के, उसको श्रुत भी कहते हैं, उसका वर्गीकरण लिपिबद्ध पूर्वक किया जाता है। तो इस दिन वो मनाया जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मति ज्ञान द्वारा जो विषय होता है उसके उसमें बहुत स्पष्टता नहीं होती, उसी को विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जब जाना जाता है, किस विधा से जाना जाता है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अभी एक एक शब्द में इसकी परिभाषा है, डिटेल में बहुत आने वाली है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन के निमित्त के बिना रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या अवधि ज्ञान का क्या बताया उन्होंने, कि जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित, मर्यादा सहित मतलब उसका एक लिमिट है कि कितने क्षेत्र का आप जान पाएंगे, कितने समय के पहले का या बाद का जान पाएंगे, और कौन कौन सी चीजों के बारे में जान पाएंगे, ये इनकी मर्यादा है, उनके लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स के तो हैं, लेकिन उसमें इंद्रिय और मन का निमित्त उपयोग में नहीं लाया जाता, जैसे मति शुद्ध ज्ञान में लाया जाता।
तो क्या परिभाषा क्या बनी? जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन के निमित्त के बिना रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। रूपी पदार्थ कौन से हुए? जो फिजिकल दिखते हैं, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। फिजिकली दिखने के भी दो अर्थ हैं। क्या? एक तो आपको सामने से दिखाई दे, और दूसरा मतलब इंद्री का तो ज्यादा है ही नहीं, यहाँ इंद्री का रोल कम है। तो यहाँ आपको उनको अपने अंतर्मन में जो दिखाई देता है, वो अवधि ज्ञान का विषय बनता है। हाँ, वो कैसे बनता है? आप बोलोगे साहब उसमें भी मन तो कहीं निमित्त बनेगा नहीं, और यहाँ बोल रहा है इंद्रिय मन के निमित्त के बिना, तो वो फिर कैसे बनता है अवधि ज्ञान? वो भी अपन बात करेंगे। फिर मन पर्याय ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित, जो मर्यादा ऊपर दी है इसमें भी दी है, इसकी मर्यादाएं थोड़ी अलग होती हैं। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही दूसरे पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। है ना? अभी देखो इसमें फिर वो बात आई है कि कितने क्षेत्र, द्रव्य मतलब कौन सी वस्तु के बारे में, किस क्षेत्र के बारे में, कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उसके बारे में, या 10 किलोमीटर वाले व्यक्ति के बारे में, आपका डिपेंड करेगा आपका मनः पर्यय ज्ञान कौन सी कैटेगरी का है। है ना? एक रिजुमति होता है, एक विपुलमति होता है, इस तरह का दो होता है। तो उसमें एक ये भी आता है कि जिनके सरल हृदय होते हैं उनको जान सकने में समर्थ वाला जो है वो रिजुमति होता है। और जो कॉम्प्लिकेटेड मन वाले हैं उनको भी जान लेता है, वो आ, विपुलमति कहलाता है। बड़ा वाला जो है वो कहलाता है। तो इस तरह से दो तरह का मन परिचय ज्ञान होता है। और उसमें भी ये क्षेत्र की, काल की जो लिमिट्स होती है कि कितने दूर तक के जीव को मैं समझ सकता हूँ, फिर पहले जो हुआ है उसके बारे में, उसके बारे में जान सकता है नहीं जान सकता, कितने आगे तक की बात जान सकता है, सामने बैठे हुए व्यक्ति का क्या जान सकता है, ये सब मन परिचय ज्ञान में आता है। और मुख्य रूप से आपने देखा मन परिचय ज्ञान एक रिद्धि के तौर में यूज होता है, जो मुनियों को ही होता है, हर किसी को होता नहीं है। मुनियों में भी सभी मुनियों को नहीं होता, सभी तीर्थंकरों को नियम से होता है। जैसे ही वो दीक्षा धारण करते हैं तो उनको मन पर्यय ज्ञान प्रकट होता है। तीन ज्ञान तो उनके पहले ही होते हैं जन्म से, मति श्रुत अवधि। और चौथा ये, जैसे ही दीक्षित होते हैं तो उनको मन पर्यय ज्ञान प्रकट होता है, जिसके माध्यम से वो मन में बनने वाले आकार प्रकारों को, आकार लिखा ना उन्होंने देखो, मन की सहायता के बिना ही दूसरे पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। रूपी मतलब क्या है? कि जब वो विचार कोई आकार ले लेता है, तभी मन पर्यय ज्ञान उसको जान सकता है। अभी जैसे आपका विचार कुछ चल रहा है, विचार करते करते आपने एक एक कुछ निर्णय पे पहुंचे और उसका आकार आपके अंदर में बना, तो वो उस आकार के माध्यम से वो जान लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या चिंतन कर रहा है, किस बात का विचार कर रहा है। ये मन परिचय ज्ञान उसको कहते हैं। उसमें उसका इंद्रिय और मन नहीं, बल्कि ये विशेष प्रकार का जो उसका आत्मा का जो ज्ञान का उहाड़ है, वो मन परिचय ज्ञान रूप से जाना जाता है। ठीक है? और वो कैसे जानता है? कि जैसे आप प्रत्यक्ष, आप बोलोगे कि आपने महाराज मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैं बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था, मेरे मन में बिल्कुल ऐसी पिक्चर थी उस व्यक्ति की या उस वस्तु की, जो आपने जान लिया। तो वो उसमें मन और जो इंद्रिय हैं, जैसे निमित्त उनका मतिश्रुत ज्ञान में होता है, ऐसा उनका निमित्त उनको लेना नहीं पड़ता। वो उनके ज्ञान की स्वच्छता के कारण ही वह वस्तु उनमें, उनके ज्ञान में आती है। तो उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। ये सब अपन और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर केवल ज्ञान क्या है? समस्त द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान में कोई किसी तरह के लिमिट्स नहीं है, कि कितनी दूर की वस्तु, कितने पास की वस्तु, भूतकाल की, भविष्य काल की, कौन सी पर्याय, ये और इस सब की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और इंद्रिय मन की तो का निमित्त तो होता ही नहीं। तो वो कह रहे हैं समस्त द्रव्य, अनलिमिटेड,
जितने भी द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों को, उनकी सर्व पर्यायों को, वो पहले क्या थे, अभी वर्तमान में क्या है, आगे क्या होने वाले हैं, उनकी सर्व पर्यायों को एक साथ हम जानेंगे। तो हर एक चीज को एक एक करके क्रमवार जानेंगे कि दो भाव पहले उनका क्या था, अब तीसरे भाव में क्या। उनको तो जैसे स्क्रीन बिछा दिया हो, उसमें सारे ही भाव झलक रहे हो। सोचो कितना बड़ा कैनवास होगा, जिसमें प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायें भूत भविष्य वर्तमान की एक साथ दिखाई देती हो। उस ज्ञान का एक महिमा कैसी आई, तो सोच सोच करके आप चकित रह जाओ। तो उसके अलावा और कोई ज्ञान बचा ही नहीं जिसमें कोई और वस्तुएं जानी जाएं जो इसमें छूट जाए। तो ऐसा ये संपूर्ण ज्ञान है, इसमें समस्त द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। कैसे दिखाई देता है? जैसे हमको आंख से साफ दिखाई दे रहा है, सामने साफ, ऐसा हमको दिखाई देता है, ज्ञान में आता है। दिखाई देने का अर्थ क्या है वास्तव में? हम देख करके वो ज्ञान में आता ना, हमारे देखने से तो खाली आंखों का विषय नहीं। आंखों से तो उपकरण के तौर पर उपयोग करके हम उसके बारे में संज्ञान लेते हैं कि वस्तु क्या है। तो इसलिए वो देखना शब्द इस्तेमाल किया था। देखने का अर्थ है ज्ञान में आना, उससे अवगत होना। तो ये केवल ज्ञान का विषय हुआ। इस सूत्र में ज्ञानम शब्द एक वचन का है, और यह बतलाता है कि ज्ञान गुण एक है और उसकी पर्याय के ये पांच भेद हैं। ज्ञान एक सामान्य है ना, जैसे जल है कि जल एक सामान्य के साथ जल। देखा है क्या आपने? जल पिया है क्या आपने? जल का उपयोग किया? हाँ, किया है। तो सब वो जल को जो है वो पांच चीजों में रखा हुआ जल, एक नदी का जल है, एक झरने का जल है, तालाब का जल है, नल का जल है। तो इनमें से जो है कौन सा जल असली है? बोले सभी जल असली है। लेकिन उनमें ये भेद क्यों पड़ता है? तो भेद के कारण बताए उन्होंने कि जो यहाँ पाया जाता है वो उसको है, उसमें दूसरे और भेद भी मिला देते हैं कि साहब नदी के जल में कीटाणु थोड़े ज्यादा होते हैं, उनमें जो तृषजीव थोड़े ज्यादा होते हैं, कुएं के जल में थोड़े कम होते हैं, या तालाब में थोड़ा इस तरह का बीज का होता है। इस तरह की चीजों से और तरह से भेद कर सकते हैं, उनकी स्रोत के हिसाब से भेद कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो ज्ञान जो बेसिक चीज है वो तो एक ही है, एक ही तरह का है। उसमें पांच तरह के जो भेद डाले गए हैं वो किसी निमित्तों की अपेक्षा से डाले गए हैं। जो अपन ने थोड़ा थोड़ा इसका परिचय प्राप्त किया, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इनमें पांच भेद कौन कौन से होते हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें जब एक प्रकार उपयोग रूप होता है तब दूसरा प्रकार उपयोग रूप नहीं होता। इसीलिए इन पांच में से एक समय में एक ही ज्ञान का प्रकार उपयोग रूप होता है ना। अगर आपका अवधि ज्ञान का प्रयोग चल रहा होगा तो मन पर्याय ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, या मन पर्याय ज्ञान का प्रयोग हो रहा है तो उस समय आपका वो मति श्रोत आदि का नहीं होगा। और जब केवल ज्ञान का हो रहा है तो बाकी सारे ज्ञान तो उसमें समाहित हो गए, गौण हो गए। तो एट ए टाइम एक ही ज्ञान का उपयोग होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। अब ये पांचों तरह के हमने जो भेद पढ़े वो किसके हैं? सम्यक ज्ञान के हैं। जो मति श्रोत अवधि हम बोलते हैं वास्तव में उसमें अगर सु लगा दें तो सुमति, सुअवधि, सुश्रुत आदि हो जाते हैं ना। तो सु न लगा करके उसको सामान्य रूप से कथन करने से भी अर्थ यही निकलता है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान वाले ज्ञान है। क्योंकि जिनको उल्टा कहना है उसको अपन विभंग ज्ञान कह देते हैं या कु अवधि ज्ञान कह देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हमको अभी कौन सा ज्ञान है? हमारा जो मति श्रोता ज्ञान जो है वो कौन सा है? तो सम्यक दृष्टि वाला है कि ये मिथ्या दृष्टि वाला है? बताओ भाई। मिथ्या दृष्टि वाला है वो ज्ञान। तो वास्तव में हमारा ज्ञान मति ज्ञान नहीं है। हाँ, कुमति कह सकते हो, कुश्रुत कह सकते हो, लेकिन कहने में ठीक नहीं लगता इसलिए नहीं कह रहा है ना। लेकिन फर्क है ना। जैसा जो मति श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि का होगा वैसा हमारा नहीं। इसलिए हमारा ज्ञान जो है वो दो कई तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक हमारा छद्मस्त का ज्ञान है, छद्मस्त यानी अभी हम परिपक्व नहीं हुए हैं। पर छद्मस्त कब तक कहते हैं? केवल ज्ञान से पहले तक के सारे ज्ञान छद्मस्त ज्ञान, छद्मस्तों का ज्ञान कहा है, क्षोभक्षम ज्ञान कहा है। क्षोभक्षम मतलब क्या है? एब्सोल्यूट तो नहीं है लेकिन जितना है उससे काम चल रहा है, ऐसा।
तो आगे अपन चलते हैं। देखो ये विषय बहुत बढ़िया है, बहुत व्यापक है। अपन को जितनी तरह से आप समझना चाहें अपन समझेंगे। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता। सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य है। दीपक जलते ही प्रकाश और गर्मी दोनों बाहर आ जाती है। तो दीपक का जलना प्रज्वलित होना और उसका अताप वैसे एक साथ होता है। लेकिन अपन उसमें उसमें अपन क्या लगा देते हैं, कारण कार्य लगा देते हैं कि पहले दीपक जला उसके बाद में ऊष्मा प्रकट हुई, ऐसा अपन कहते हैं। जबकि होता एक साथ ही है। तो यहाँ बोल रहे हैं, इसलिए जो व्यवहार से उसमें कारण कार्य के रूप में बोला जाता है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ इसलिए ज्ञान सम्यक हो गया। तो सम्यक दर्शन को कारण बोल दिया और सम्यक ज्ञान को उसका कार्य बोल दिया। सम्यक ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। यह आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप निम्न प्रकार है। ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? इंद्रियों में होता है कि मन में होता है या आत्मा में आत्मा में होता है। होता है? तो सम्यक ज्ञान क्या लिखा है ना, आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। यानी पांचों प्रकार के जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने अपने हिसाब से जितनी जितनी शुद्धता की आवश्यकता उन ज्ञानों की होती है, उतने उतनी शुद्धता उन उन ज्ञानों में पाई जाती है। ज्ञान गुण की शुद्धता, है ना, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान के साथ है ना। सम्यक ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। अगर अशुद्ध पर्याय होती तो वो कौन सा होता? वो सम्यक ज्ञान नहीं होता। वो विभंग ज्ञान आदि होता है, या आपका खोटा ज्ञान आदि होता है, मिथ्या ज्ञान आदि आदि होता। तो सम्यक ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। यह आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार से है। सर, यहाँ पे एक सवाल है। हाँ। आपने बताया मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और एक पांचों ज्ञान हाँ। सम्यक सम्यक ज्ञान है। हाँ। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो अब इनको आपने ये भी बताया, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो हाँ। कुअवधि ज्ञान क्या होता है? हाँ। देखो, वो अवधि तो आपने देखा ना, इनको जैसे नारकियों को होता है ना, जैसे विभंग ज्ञान जिसे कहते हैं। वो अच्छा। कैसा होता है कि ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञान के साथ में उन्होंने उस ज्ञान का सही मतलब नहीं समझा। जैसे उसका उदाहरण आता है कि माता ने किसी भाव में बच्चे को आंख में काजल लगाया, लेकिन किसी कारण से उन दोनों जीवों की शत्रुता हो गई। और शत्रुता इतनी बड़ी, कई कई भाव में शत्रुता चलती है। तो और वो जो नारकी होते हैं वो कई भवों की बातें याद कर करके ये लड़ाइयाँ करते हैं। तो वहां दोनों जीव मिले, माँ का जीव भी और बेटे का जीव। तो बेटे ने माँ के जीव पर आरोप लगाया कि तुमने फला फला भव में मेरी आंखों में वो कुछ काजल जैसा लगा करके मेरी आंखें फोड़ने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें अपराधी मानता हूँ और ये तुम्हें दंडित कर रहा हूँ। तो उसको ज्ञान तो हुआ, उसको अपना वधि ज्ञान के द्वारा पता भी लगा कि कौन से भव में काजल लगाया गया था। लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो अपने हिसाब से समझता है, इंटरप्रिटेशन उसका रॉन्ग। ठीक। ये वो वधि ज्ञान है। तो ये अपन बात चल रहे थे। तो सम्यक ज्ञान। ये सेम फॉर्मूला को उसके लिए मन पर्या ज्ञान के लिए होगा एप्लीकेबल? मने परे ज्ञान जो है वो कु मने परे नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि मुनियों के ही होता है, सम्यक दृष्टि मुनियों के ही होता है। हाँ, इसलिए उसमें ऐसा कु शब्द नहीं आता, कु अवधि नहीं आता। तो को शब्द केवल तीन ज्ञानों में आता है, तीन कुमति, ज्ञान, कुश्रुत और कुमति, कुअवधि। कुमति कुश्रुत कु अवधि। बहुत बढ़िया। बहुत। सम्यक ज्ञानम पुनः स्वार्थ व्यवसायत्मक विदुहु। तत्वार्थ में दिया है, जिस ज्ञान से स्व यानी अपना स्वरूप, अर्थ यानी विषय, व्यवसाय यानी यथार्थ निश्चय, ये तीन बातें पूरी हों उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोध के साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभाषित हो और वह भी यथार्थ हो, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो, अपन समय ज्ञान को ऐसे ही फोकट में नहीं छोड़ रहे हैं कि साहब देखो, ये जो एक डॉक्टर है,
डॉक्टर को बॉडी की एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो उसके मुकाबले में बाकी पेशेंट को या और सामान्य लोगों को नहीं होता। तो ये समय ज्ञान हुआ क्या? तो बोल रहे हैं कि समय ज्ञान नहीं, वो तो वस्तुओं, ऐसी वस्तुओं के बारे में बहुत सारा सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन हमें जो है वो सम्यक ज्ञान की परिभाषा बनानी। सम्यक ज्ञान की परिभाषा में क्या है कि वो ज्ञान जो वास्तव में हमारे हित का कारण बने। बाकी तो बहुत सारी अप्रयोजनभूत वस्तुएं हैं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। वो तो हो सकता है एक सम्यक दृष्टि जीव को एक सांप रस्सी नजर आए गलती से, और एक रस्सी उसको सर्प सर्प नजर आए, सर्प रस्सी नजर आए, ऐसा बहुत सारी चीजें अप्रयोजनभूत पदार्थों का हो सकता है। इससे उसका सम्यक दर्शन जाता नहीं, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं विशेष। लेकिन आत्मा को अनात्मा माने, शरीर को आत्मा माने, जो प्रयोजनभूत वस्तु है उनमें अगर उसकी गफलत है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता। तो इसलिए यहाँ पे सम्यक ज्ञान के लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया है, क्वालिफाई कैसे किया है? जिस ज्ञान से स्व यानी अपना स्वरूप, और अर्थ यानी अपना विषय, व्यवसाय माने यथार्थ निश्चय, ये तीन बातें पूरी हों। जिस विषय में बात कर रहे हैं वो अपने स्वरूप से संबंधित हो और उसमें निश्चय से वैसा ही हो, तब ये तीन बातें पूरी हों उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। एक तो उन्होंने ये परिभाषा बताई। दूसरी बताई, अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोध के साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभाषित हो। जैसा उनको केमिस्ट्री का बहुत सही ज्ञान है, तो फिजिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान है, मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान है, तो वो सम्यक ज्ञानी हो गए। बोले भैया, ये सारी तो जो व्यवहारिक ज्ञान है, इसमें स्वयं के स्वरूप को समझना और स्वयं के स्वरूप का कल्याण, स्वयं का कल्याण होने का भाव कहीं आता नहीं। इसलिए ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा से के दायरे से बाहर है। समझिए बात। जैसे दुनिया की बहुत सारी चीजें आपको, एक साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा मालूम है, तो वो उसको अपन बोलेंगे ये सम्यक ज्ञानी है। और एक आदमी जो है उसको अपनी आत्मा के बारे में विशेष रूप से मालूम हो, बाकी उसको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं मालूम हो, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये वो सम्यक ज्ञानी है और ये नहीं। तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा में सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि उसमें अपने स्वरूप से संबंधित ज्ञान होना आवश्यक है। अपने स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, और निश्चय पूर्वक वो ज्ञान होना, वो सम्यक ज्ञान का विषय है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। और सम्यक दर्शन का विषय क्या है? भेद विज्ञान होना, वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा जानना। कोई वस्तु किसी और से लगी हुई नहीं है, तो अपने स्वरूप में स्वयं ही उसका अस्तित्व है, ऐसा सब प्रकार से निश्चय करना, निश्चय रूप से जानना, वो सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा का विषय है। उस श्रद्धा को बैकग्राउंड में रख करके जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है साहब, कुछ गलती वो नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं। अभी और अपन बार बार इसको रिपीट करेंगे, इसलिए कहीं परेशान मत होना, फिर भी कहीं प्रश्न आए तो पूछ लेना। नौवें सूत्र का सिद्धांत। श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर और निज स्वरूप में स्थिर होकर, जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, वह तत्क्षण ही मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो हमारा सारा जो है ये किस लिए चल रहा है, ये व्यापार हम किस लिए, कहानी किससे थोड़ी पढ़ रहे हैं। तत्वार सूत्र है, तत्व के अर्थ का सार समझना, ये हमारा उसका मेन विषय है। मोक्ष शास्त्र है, हमें मोक्ष में कदम रखना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो हमें अपना लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं जितना भी ये विषय वस्तु पढ़ रहा हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। स्वयं के स्वरूप को जानना। और कैसे जानना? कि समस्त और जो पदार्थ हैं उनको आंख बंद करने से वो ओझल नहीं हो जाएंगे, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से मैं कैसे विलक्षण हूँ, उनसे मैं कैसे अलग हूँ, उनकी सत्ता और मेरी सत्ता में क्या अलग पना है, क्या भिन्न पना है, और उनकी सत्ता से निकल करके जिसे सुखी होना है वो कौन है। ये सारा हमारा टोटल कुल मिला के हमारा सिलेबस है। उस सिलेबस के माध्यम से ये जो तत्वार सूत्र है हम जान रहे हैं, तो इसके दायरा ये समझना। हम यहाँ कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं है बैठे, इसलिए सब जगह पे पूरे विषय में यही लगाना। आगे चल के आपको सुनने को मिलेगा कि यहाँ कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं,
कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, जीवों की संख्याएं कितनी हैं। तो ये सारी चीजें किस लिए पढ़ रहे हैं? आप बोलोगे साहब ये इतना सारा विस्तार किस लिए दिया हुआ है? ये इनको जानने के लिए दिया है, जानने के लिए तो अवश्य दिया है, लेकिन आप थोड़े देर में समझ जाएंगे कि इन सब विषय को बता करके, इन सब से अलग होकर के अपने अस्तित्व को जान लेना मात्र ही यह उद्देश्य है। और हम सबका एक स्वभाव है, ज्ञान है ना हमारे पास, तो ज्ञान का स्वभाव है कि आसपास रहने वाली सब चीजों के बारे में जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा होने में कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा के द्वारा उन वस्तुओं को जान करके और मैं इनसे कैसे भिन्न हूँ, ये जान लेने से हम उसमें बीच में उनके अधिकार में या उनके मोह में फंसेंगे नहीं। इसलिए वो सब सारी चीजें बताई जाती। तो श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर और निज स्वरूप में स्थिर होकर, जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, वह तत्क्षण ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कहते हैं ना कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो ये जो आप पहली लाइन से संतुष्ट क्यों नहीं होते कि संसार में कहीं सुख नहीं है? सारा सारा जग छानने की जरूरत क्या है? और वो आपने इतने विश्वास से कह रहे हो जैसे आपने खुद ही छाना हो। बोले बिल्कुल मैं नहीं छाना। तो ये क्यों छानते फिर रहे हो? आपको केवल ज्ञानी ने कह दिया ना, कहूँ ना सुख संसार में, उस पर विश्वास करो और घर बैठ जाओ। बोले भैया उस पर विश्वास करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं ये सब। हम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। संसार में सुख कहीं नहीं है, ये बिना कहे ही हमको आभास होता रहता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, खाली संज्ञान लेने की जरूरत है। कि बोले देखो जरा, आप हाथ लगा के देखो आपको कहाँ कहाँ पसीना आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको। ये विपश्यना नाम का ध्यान होता है ना, उसमें वो अपने उपयोग को एकदम सूक्ष्म करके पूरे शरीर पर घुमाते हैं और उसकी तरह संज्ञान लेते हैं कि आपके शरीर के किस अंग में पसीना आ रहा है, कहाँ आपकी खुजली हो रही है, कहाँ पे किसी तरह का दर्द है, और पूरा पकड़ में आता स्कैन करने से। तो ऐसे ही संसार में मैं रह रहा हूँ, मुझे कितने कितने दुख आते हैं, कई बार तो हम भूल ही जाते हैं कि यहाँ भी दुख है, या ये भी दुख का स्वरूप है। धन कमाने की लालसा, हम बड़े उमंग पूर्वक धन कमाते हैं, हमको पता नहीं कि ये भी दुख का ही एक स्वरूप है। जो हमारे जो आनंद स्वरूप की स्वाभाविक दशा है, उससे हमको आकुल व्याकुल बनाए रखता है। हम बड़े खुशी होते हैं उसमें कि मैं धन का हिसाब रख रहा हूँ, उसके लिए उद्यम कर रहा हूँ। इन सब में कितनी आकुलता है। स्वभाव से बाहर निकलते ही व्याकुलताएं प्रारंभ हो जाती हैं, है ना? जैसे बोल रहे हैं आजकल गर्मी बहुत है साहब, घर से बाहर मत निकलो, बाहर निकलते ही जो है बहुत पसीने आता है यार। ऐसे ही अपने निज स्वभाव से मैं वैसे ही बहुत दूर आ गया हूँ, और अब और उससे दूर चला जाऊंगा तो मेरे कष्टों की कोई पराकाष्ठा होगी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब जो कुछ मैं जान रहा हूँ, ये मोक्ष विद्या है। इस विद्या में क्या करना है? जिस जीव ने ये जान लिया, क्या जान लिया? कि यह कहूँ ना सुख संसार में। वो कैसे जानेगा? क्योंकि जो उसके ऊपर बीत रहा है उसका संज्ञान ले, पहचाने कि वो सुख है या दुख है। बस जिसने ये जान लिया तो उसके उन वस्तुओं से राग आदि समाप्त हो जाते हैं। और उनसे राग समाप्त होना ही, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, है ना? उनसे राग हटते ही सब जग जान लेने वाला कौन है? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी कौन है? मोक्ष का मार्ग का नेता। तो इसलिए उन्होंने बोला समस्त वेदों को, श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त वेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर और निज स्वरूप में स्थिर होकर, जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, स्व में प्रवेश करता है। कैसा चमत्कार? हम चमत्कार ढूंढते ना, जैसा फलानी जगह मूर्ति पे चमत्कार हो गया, रातों रात उसका अभिषेक हो गया और दरवाजे खुल गए और घड़ी घंटियों की आवाज आ गई, बहुत सारी चीजों में हम चमत्कार मानते हैं। लेकिन वास्तव में असली चमत्कार कहाँ है? चमत्कार हम किसको कहते हैं? कोई घटना आकस्मिक घटित हो जाए और उसका हमको कारण आदि पता ना चले, उसको चमत्कार कह देते। ऐसे ही जब मैं अपने चैतन्य में
जो चमत्कारों से भरा हुआ है। वैसे कभी घटना घटित हुई नहीं, जब घटित हो जाती है तो हमें वो चमत्कारवत ही लगता है कि भगवान, आपके दर्शन करने से, आपका स्मरण करने से मेरे अंदर अचानक से बहुत प्रसन्नता हुई। वो अचानक से बोले चमत्कार हो गया। तो चमत्कार क्यों ना हो, मैं ही चमत्कारों से भरा हुआ हूँ। मैं कैसा चमत्कार हूँ, चैतन्य का चमत्कार जिसमें निरंतर होता रहता। तो जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है, उसमें प्रवेश करता है, वह तत्क्षण ही मोक्ष को प्राप्त होता। तो हमें उस चमत्कारों की खोज करनी है जो मेरे अंदर ही भरे पड़े। तो ये नियम सार की गाथा का ये टीका है जो उन्होंने वहां से ली है। अब देखो, अपन ने 5 ज्ञानों के बारे में पढ़ा। ये बोल रहे हैं कौन से ज्ञान प्रमाण है। तो छोटा सा सूत्र कह दिया, तत्प्रमाणे। अब इससे आप क्या अर्थ लगाओगे, मतलब अब सोचो टीका। केवल 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 ज्ञान ही प्रमाण है मेरे हिसाब से। हाँ, देखो, जो शास्त्र लिखने वाले हैं वो कितने जो है गंभीर होंगे। उन्होंने एक शब्द लिख दिया जो उनके अंदर से निकला, उसका सब बैकग्राउंड उनके पास है। शब्द थोड़ा सा निकला, लेकिन टीकाकार भी कम नहीं है। टीकाकार ने उनके मनोभावों को पढ़ करके और अपने विशिष्ट ज्ञान के बल पर उसका लंबी चौड़ी टीका लिख दी कि सूत्र का अर्थ क्या है। तत्प्रमाणे। अब इससे आप क्या लगाओ। उन्होंने कहा उपरोक्त पांचों प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण है। क्यों, क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन से ज्ञान प्रमाण है, तो उत्तर क्या आया, तत्प्रमाणे माने वो सब उपरोक्त पांचों प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण है, मगर सच्चे ज्ञान है। यहाँ पर एक प्रश्न है साहब। हाँ। प्रमाण का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। बराबर। संपूर्ण ज्ञान तो आपका उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अब केवल केवल ज्ञान में ही होता है, बाकी किसी में कहाँ होता है। नहीं देखो, संपूर्ण ज्ञान नहीं, इसका अर्थ क्या है, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि जितना उस ज्ञान का विषय है, जितनी उसकी बाउंड्रीज हैं, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान वो सम्यक होना चाहिए, सही नहीं, होना चाहिए। वो बात बिल्कुल सही है। प्रमाण को जो पहले आपने डिफाइन किया है, हाँ, उसमें तो सीधा आपने डिफाइन करके बताया था, जो संपूर्ण ज्ञान होता है किसी वस्तु के बारे में उसको प्रमाण बोलते हैं। बराबर। मगर तो अगर संपूर्ण ज्ञान तो केवल केवल ज्ञान में होता है, अगर हम्म। प्रमाण का अर्थ सच्चा ज्ञान यहाँ पे रखा गया है तो ये हम्म। उसके पर्यायवाची शब्द हो गया प्रमाण। नहीं देखो, ऐसा है केवल ज्ञान को, वास्तव में प्रमाण ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है, इसमें कोई शक नहीं, संपूर्ण ज्ञान है वो। ठीक है, लेकिन ये जो है केवल ज्ञान के अंश है। बाकी के सारे ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान के अंश हैं, लेकिन उनके अपने अपने लिमिट्स हैं। तो मैं उन, इनको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, हाँ। मैं इनको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ प्रमाण को सच्चे ज्ञान के रूप में क्वालिफाई किया है, जबकि ओरिजिनल डेफिनेशन में प्रमाण को संपूर्ण ज्ञान के बारे में क्वालिफाई किया हुआ है। हाँ, वही तो इतना समझा ही। रहे हैं आप। हम्म। वही समझा रहे हैं कि वहां क्यों कहा और यहाँ क्यों कह रहे हैं, ये तो सुनिए। कि वहां पर जो कहा गया है एब्सोल्यूट टर्म्स में, क्योंकि केवल ज्ञान बहुत व्यापक शब्द है, उसके द्वारा वस्तु के संपूर्ण पदार्थों के संपूर्ण उसकी व्यवस्थाओं को, सारी पर्यायों को युगपत जानता है। तो वो तो संपूर्णता के हिसाब से सम्यक ज्ञान है। और वो प्रमाण ज्ञान तो है ही अल्टीमेटली। उसी प्रकार से उस ज्ञान के जो छोटे छोटी सी जो पीसेस हैं, टुकड़े हैं, वो भी उतने उतने दायरे में जानने के कारण वो भी ज्ञान सच्चे ज्ञान है। और सच्चे ज्ञान जो है वो सब सम्यक ज्ञान है। एक तो बात ये हो गई। और प्रमाण क्यों कहा जाए, जैसे अभी हम और आप हैं, हमने आपने शेर को देखा, बाकी जो पूरी भीड़ खड़ी थी उसने नहीं देखा। तो लोग हमसे कहेंगे कि साहब जो ये है ना, ये दोनों व्यक्ति हैं, इन्होंने शेर को देखा है, चलो इनसे पूछते हैं। तो हमारा ज्ञान ज्ञान उनके लिए प्रमाण ज्ञान हुआ। वो ये नहीं कहेंगे "अरे इनसे क्या पूछना है, ये थोड़ी केवल ज्ञानी है"। केवल ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन वर्तमान पर्याय में जिस ज्ञान के द्वारा उस वस्तु की प्रामाणिकता सिद्ध की जा रही है, उतना ज्ञान हमको है। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान की प्रामाणिकता में
ये सब ज्ञान हमारे ज्ञान सम्यक कहलाएंगे। लिमिटेड लिमिटेड दशा में, उतने उतने पार्ट में, क्योंकि केवल ज्ञान के ही ऑफशूट है ये सब, इसलिए उसको भी प्रमाण ज्ञान उतने उतनी दशा में कहेंगे। फिर अपन मान लो और ऊपर की कोई बात कहनी है तो अवधि ज्ञानी के पास चलो साहब, कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो दिख तो शेर रहा है, लेकिन शेर है क्या वास्तव में। तो हमारा जो ज्ञान था, जो देखा हमने पांच इंद्रियों के बल पर डिसाइड किया, तो वो शेर था, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कोई और रहस्य था जो हमारे समझ में नहीं आया, तो हम अवधि ज्ञानी के पास गए। तो अवधि ज्ञानी के पास में जितना ज्ञान था वो हमारे ज्ञान से तो ज्यादा था, लेकिन जो ज्ञान था वो उस समय अवधि ज्ञान के हिसाब से वो प्रामाणिक ज्ञान था। इसलिए वो प्रमाण शब्द खाली केवल ज्ञान के ऊपर ही घटित नहीं होता। केवल ज्ञान तो एब्सोल्यूट है, बाकी के जो सम्यक ज्ञान है वो भी प्रमाण। सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण ज्ञान कहा। प्रमाण तो ऊपर के सूत्रों में अपन ने पढ़ा था, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, है ना। आपको देखना ऊपर के सूत्र में लिखा हुआ है, कल अपन एनरोल करके आपको बता देंगे उसको। तो उपरोक्त पांचों प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण या सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण ज्ञान कहा। और पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, इसलिए वो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार वो प्रमाण है। है ना, बाकी अप्रमाणिक नहीं है, लिमिटेड ज्ञान। नौवें सूत्र में कहे हुए, अब जैसे अवधि ज्ञान ने आपको जो क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताया कि ये 3 किलोमीटर तक के बारे में जानता है अवधि ज्ञान, और 3 भाव पहले का इधर का और 4 भाव आगे का जानता है। तो वो जो जो कुछ भी जानेगा वो प्रमाणिक होगा कि नहीं होगा। अपन उसको नकार थोड़ी सकते, नहीं साहब ये तो अवधि ज्ञान है, हम तो केवल ज्ञानी की ही बात करेंगे। अवधि ज्ञान भी प्रमाणिक है, उसको जो कुछ वो जानेगा वो झूठ थोड़ी बोलेगा। इसलिए उतने अर्थों में, उतने दायरे में वो प्रमाण है। केवल ज्ञान संपूर्ण रूप से ऐसा। नौवें सूत्र में कहे हुए पांचों ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। देखो अभी और क्लैरिटी के साथ समझ। प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यह ध्यान रहे कि इंद्रियां अथवा इंद्रियों और पदार्थों के संबंध ये कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात ना तो इंद्रियों से ज्ञान होता है और ना इंद्रियों और पदार्थों के संबंध से ज्ञान होता है, किंतु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्वा से होते हैं, इसलिए ज्ञान प्रमाण है। हैं? मुर्दे को भी इंद्रियां होती ना, वो जान जाएगा क्या उन इंद्रियों के द्वारा? नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसमें स्व नाम की जो चीज है, जहां से उस स्रोत्र होता है, यानी सब कौन है, ज्ञान का स्रोत कौन है? मैं ही हूँ, आत्मा ही है। तो बाकी सब जो है, ठीक है ना, यह ध्यान रहे कि इंद्रियां अथवा इंद्रियों और पदार्थों के संबंध ये कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात ना तो इंद्रियों से ज्ञान होता है और ना इंद्रियों और पदार्थों के संबंधों से ज्ञान होता है, किंतु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्व से होते हैं, इसलिए ज्ञान प्रमाण है। ठीक है? एक घड़े में एक दीपक रख दिया, उस घड़े में बहुत सारे छेद कर दिए, तो वो कहीं कहीं वो छेद बंद थे तो उनमें से प्रकाश नहीं आ रहा, कहीं कहीं में छेद में से प्रकाश आ रहा है तो वहां से निकल रहा है। कोई थोड़े और बड़े छेद हैं जहां पर, तो वहां से प्रकाश और ज्यादा निकल रहा है। लेकिन प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत वो घड़ा नहीं है, प्रकाश का स्रोत वो लोग नहीं है जिन पर लाइट पड़ रही। प्रकाश का स्रोत तो वो दीपक है। ऐसे ही ज्ञान दीपक मैं ही हूँ, मेरे ही ज्ञान ज्ञान स्वभाव के कारण से वो सब मति ज्ञान आदि जो गुण है, ज्ञान है, वो प्रकट होते हैं। मुख्य उसमें सोच तो मैं ही हूँ। आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होने वाले ज्ञान के उभाड़ के अनुसार ये 5 नाम दिए गए। हाँ? मेरे ही ज्ञान का जब इतना उभाड़ होता है कि जो मति श्रुत वाला ही ज्ञान हो। अब एक इंद्रिय वाले जीव का कितना ज्ञान होता है, वो भी मत श्रुत ज्ञान है, लेकिन कितना कम। फिर जो दो इंद्रिय से अबव वाले का ज्ञान वो क्षय बढ़ता जाता है। ज्ञान का जो शक्ति है वो तो सब जीवों की एक जैसी है, और वही क्षोभक्षम बढ़ते बढ़ते एक दिन केवल्य का रूप धारण कर लेता है, तो उसकी संपूर्ण शक्ति, ज्ञान शक्ति पूर्णतः प्रत्यक्ष हो जाती। तो ज्ञान शब्द अपने आप में प्रमाणिक है।
इंद्रियां प्रमाण है, प्रश्न पूछा, इंद्रियां प्रमाण है क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान होता है। उत्तर दिया, इंद्रियां प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ हैं और ज्ञान तो चेतन का पर्याय है। वह जड़ नहीं है, इसलिए आत्मा के द्वारा ही ज्ञान होता है। तो आत्मा के द्वारा तो केवल ज्ञानियों को ज्ञान होता है कि हम सबको भी होता है? बताओ भैया। क्या प्रश्न है? मैंने पूछा कि ये जो इन्होंने बोला कि आत्मा के द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान चेतन का पर्याय है, इसलिए आत्मा के द्वारा ही ज्ञान होता है, ये बोल रहे हैं। मगर मुझे एक डाउट आ रहा है कि शायद आत्मा का ज्ञान तो केवल ज्ञानियों को ही होता है, तो हमको ज्ञान कहाँ से हुआ? नहीं तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान शब्द आत्मा से ही होते हैं, बस ये क्योंकि चैतन्यता तो आत्मा में ही है। हाँ। और आत्मा बिल्कुल ज्ञेय पदार्थों का मतलब ज्ञाता दृष्टा है। तो मतलब चाहे वो मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मने पर्याय ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, सारे कुछ इस चैतन्य से ही प्रकट होते हैं, आत्मा के ही गुण हैं। ठीक है सर। तो फिर एक प्रश्न और पूछा उन्होंने, क्या यह ठीक है ना कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान होता है? यानी अगर ज्ञेय पदार्थ होगा, कोई पदार्थ सामने होगा तभी तो उसका ज्ञान होगा। तो बोल रहे हैं, उत्तर दिया यह ठीक नहीं है। अपन उत्तर को कल अपन फिर से पढ़ेंगे। उत्तर क्या दिया? यह ठीक नहीं है। यदि प्रस्तुत पदार्थ यानी ज्ञेय और आत्मा, इन दोनों के मिलने से ज्ञान होता, तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों को ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। है ना? कि दोनों वस्तु हैं, दोनों में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञाता में भी और ज्ञेय में भी, तो दोनों को एक साथ ज्ञान हुआ। तो बोले इसमें से एक को ही ज्ञान हो रहा है ना, इसका अर्थ क्या है? प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान होता है क्या? वो तो मतलब जड़ है, पदार्थ उससे ज्ञान थोड़ी होगा। नहीं होगा। है ना? उसमें तो एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, जिसके द्वारा, वो विषय क्योंकि बनता है ज्ञान। ज्ञान का, लेकिन क्या है कि जीव कौन है? जीव में ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है, दूसरे ज्ञानों में जाना भी जाता है और दूसरों को भी जान पाता है। तो कल अपन इस ज्ञान की महिमा को विशेष रूप से पढ़ेंगे। ये बहुत रोचक जो चैप्टर है। ज्ञान की आराधना तो बहुत सारे ग्रंथों में की गई है, इसमें बेसिक्स के रूप में बताया है। अभी आप पढ़ेंगे बाद में कि मति ज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न होता है और कैसे कैसे ज्ञान धारण होता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं वहां से लेकर के और उसकी धारणा तक कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। और अनुमान ज्ञान क्या होता है, स्मृति ज्ञान क्या होता है, विभंग ज्ञान क्या होता है, सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बार आप जो पढ़ोगे वो हमेशा के लिए अपने स्मृति में आ जाएगा। ठीक है नीरजा जी? जी। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं ना, सारे सारे विषय। जी। पहले भी पढ़ चुके हैं ये। ये अवधि ज्ञान में जो आपने बताया प्रमाण है वो तो सही है, लेकिन जब कु अवधि हो जाता है, जब हम उस बात को गलत तरीके से करते हैं, तो उस समय प्रमाण नहीं माना जाता होगा ना। सही जब इंटरप्रेट कर रहे हैं तब प्रमाण है। बिल्कुल, उसका अपन ने परिभाषा पढ़ी ना, सम्यक ज्ञान की जी परिभाषा पढ़ी। जी और जी सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ये पढ़ा अपन ने। जी तो सब मिला करके यही है कि अभी जैसे प्रमाणिक क्यों है कि वो वस्तु स्वरूप को सही समझता ना। अब जी। माता ने काजल लगाया तो उसको सही भाव में, सही बुद्धिमान तो ही मानेंगे, तो अच्छे के लिए लगाया था। हाँ, ऐसा जब कौन सही इंटरप्रेट करेंगे तो प्रमाण है, नहीं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उसका सही परिपेक्ष हो गया, सही संदर्भ का ज्ञान होगा, तो वो समय ज्ञान का विषय बन। चलिए कल अपन और पढ़ेंगे। सब लोगों से निवेदन है थोड़ा जल्दी आया करें, आज भी हमारे 10 मिनट लेट शुरू होता। तो वो देखो 10 अमूल्य मिनट हमारे यूं ही निकल जाते हैं इंतजार। जो जितने भी लोग हैं वो तुरंत आए, अपन दूसरे विषयों को थोड़ा छोड़ सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। चलिए, दिनवाणी स्तुति करता हूँ मैं। शैलेंद्र जी है ना उधर? हाँ, मैं कर देता हूँ। करिए। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आप, और वास को मांग सेवा कामी है।
द्रव्य जान को बंद विधिवान सपर पहचान को परम नमामि अपताए को जीव के जताए को आओ न सताए को भव्य जुआन काल को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवानी ये जिनवानी भारती तो जो दिल है जो तेरी शरणा गए सो भागत सुखे ज्ञानी के ज्ञान से सुझे रोकालो सो वाणी मस्तक नो सदा देखो ये वाणी बता की जय।